मैं शिशपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। ये लेसन आप सबके सामने जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसका टाइटल है बैलोज फॉर द बुलक, और क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के मैं आप सबके सामने पेश कर रहा हूं। एंड दिस इज वीडियो नंबर 3 एंड इट विल बी द लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। ओके, लेट्स proceed further. We are taking in B part long questions. Two questions have been discussed till now. अब तक 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं आप सबके सामने। How did the peasant compel the old thug to give him 200 rupees? जो पेजेंट था गांव का साधारण सा किसान, उसने बूढ़े ठग को किस तरह से मजबूर किया, कंपेल किया कि वो उसे 200 रुपये दे दे। या ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड द ठग्स चीट द सिंपल पेजेंट, कि ठग ने एक साधारण से किसान को किस प्रकार से चीट किया, धोखा दिया। द फार्मर बॉट एन ओल्ड बुलक ऑफ ए गुड ब्रीड फ्रॉम द कैटल मार्केट। आप जानते ही हैं कि किसान गरीब था, बड़ी मुश्किल से उसने 50 रुपये जोड़े थे, एकत्रित किए थे। तो कैटल मार्केट में जाके वो एक बूढ़ा सा बैल खरीद लाता है, परंतु अच्छी ब्रीड का, अच्छी नस्ल का वो बैल था। बट ही कुड नॉट रीच होम बिफोर नाइट, परंतु रास्ते में ही उसको रात पड़ गई, वो रात होने से पहले अपने घर नहीं पहुंच पाया। ही प्लान टू स्पेंड द नाइट एट समवन्स हाउस। इस वजह से उसने किसी के घर में ठहरने की योजना बनाई। Unluckily, reached the house of an old ठग। बदकिस्मती यह रही उसकी कि वह एक ठग के घर में रात बिताने के लिए चला गया। The old ठग had 4 sons। इस वृद्ध ठग के, इस बूढ़े ठग के 4 बेटे थे। They were also wily and full of guile like their father। वो अपने फादर की तरह, अपने पिताजी की तरह, वृद्ध ठग की तरह चालाक भी थे। गाइल क्या होता है, क्लेवरनेस भी थी उनमें, मक्कारी थी और धूर्तपन, सब तरह के वो अपने पिता की तरह थे। वाइली भी कनिंग होता है, क्रैफ्टी। दे एट वंस अंडरस्टूड दैट द पेजेंट वाज ए सिंपलटन। और जैसे ही किसान उनके घर में अंदर आया और किसान को देखते ही वो समझ गए इसका आसानी के साथ बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक साधारण सा व्यक्ति है। सिंपलटन कौन होता है? ऐसा चरित्र जो बहुत ही साधारण हो। एंड कुड बी फूल्ड इजीली, और इसका बेवकूफ आसानी के साथ बनाया जा सकता है। बिफूल करना होता है बेवकूफ बनाना। ही वॉज गिवन परमिशन, और उसे परमिशन दे दी गई, रात को बिताने के लिए उसे आज्ञा मिल गई। दे मेड एन ऑफर टू द फार्मर टू सेल हिज बुलक। जब उन्होंने बैल को देखा कि अच्छी नस्ल का है और इसका बेवकूफ बनाया जाए, तो उसे ऑफर दी। उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि इस बैल को बेच दो। द फार्मर थॉट ओवर द ऑफर डीपली। किसान ने इस प्रस्ताव के ऊपर बहुत गहराई के साथ मनन किया, चिंतन किया, सोचा। ही डिसाइडेड टू मेक ए प्रॉफिट ऑन इट, और इसने इस बैल पे प्रॉफिट कमाने का सोच लिया कि लाभ कमाते हैं। द फार्मर टोल्ड द सन्स ऑफ द ओल्ड ठग द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ ₹125। तो किसान ने इस बूढ़े ठग को और उसके बेटों को बताया कि उसे 125 रुपए चाहिए। बट दे सेड दैट इट वाज ए हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ द बुलक। परंतु उन सब ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी कीमत है। इन्फ्लेटेड मीन्स बढ़ चढ़ के बोल रहे हो तुम तो। द ओल्ड ठग वाज सिटिंग एट डिस्टेंस एंड स्मोकिंग एट हिज हुक्का। जो बूढ़ा ठग था सौदेबाजी में पार्ट नहीं ले रहा था, शुरू में इन्वॉल्व नहीं था। तो इस वक्त बूढ़ा ठग दूर बैठा हुआ खाट पे, चारपाई पे हुक्का पी रहा था और इस तरह का ड्रामा कर रहा था जैसे उसे इस सौदेबाजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ही न्यू वट वॉज गोइंग ऑन इन द हाउस। उसे पता था कि घर में क्या चल रहा है। बट ही वॉज पोजिंग नॉट टू बी अवेयर ऑफ दैट। परंतु वो पोज कर रहा था। पोज करना दिखावा करना होता है कि वो उसके बारे में नहीं जानता। अवेयर करना मीन्स उसके सब के बारे में उसे नहीं पता। He doesn't know all about that bargain that was going on between the farmer and his sons. At last the matter was left to the old thug. आखिरकार जब उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि चलो ताऊ जी पे छोड़ देते हैं। ताऊ जी जो कहेंगे वही मान लेना, वैसे ही करना होगा। ताऊ जी मीन्स ओल्ड ठग पे, बूढ़े ठग पे छोड़ देते हैं सारी बात। इन द बिगिनिंग ही डिडंट वांट टू शो एनी इंटरेस्ट।
जब उन्होंने बूढ़े ठग के साथ बातचीत करी बैल के बारे में। इन द बिगिनिंग मीन्स शुरू में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया, परंतु अंततः फाइनली बहुत ही चालाकी के साथ, क्लेवरली मीन्स चालाकी के साथ, he made the farmer accept only a small amount of ₹2.5। उसने इस तरह से बातें करी, इस तरह से उसे जाल में फंसाया किसान को, गरीब किसान को, कि उसे सिर्फ ₹2.5 में ही अपना बैल बेचना पड़ा। Thus he was cheated because he trusted the old thug for the fair deal। तो इस तरह से वो ठगा गया क्योंकि उसने इस बूढ़े वृद्ध ठग पे विश्वास कर लिया था। तो जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें पूरी डिटेल, वीडियो सुनो आप, उसमें पूरी डिटेल आपको पता लगेगी कि किस तरह से इस बूढ़े ठग ने उसे किसान को, सीधे साधे किसान को ठगा। अब फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ द सिंपल पेजेंट टुक हिज रिवेंज फ्रॉम द ठग्स इन द गाइज ऑफ ए वुमन। इस क्वेश्चन में यही बताना है कि एक औरत के भेष में, एक महिला के भेष में जो साधारण सा किसान था, उसने इस वृद्ध ठग से कैसे अपना बदला। अब फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं। डिस्क्राइब हाउ द सिंपल पेजेंट टुक हिज रिवेंज फ्रॉम द ठग्स इन द गाइज ऑफ ए वुमन। इस क्वेश्चन में यही बताना है कि एक औरत के भेष में, एक महिला के भेष में जो साधारण सा किसान था, उसने इस वृद्ध ठग से कैसे अपना बदला पूरा किया। हाउ डिड द पेजेंट टीच ए लेसन टू द ठग्स। या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन ठगों को किस तरह से उस गरीब किसान ने, उस साधारण से किसान ने सबक सिखाया। या ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, पांचवा क्वेश्चन, What strategy did the peasant in the guise of a woman use to send the sons away। कि जब वो महिला बन के किसान के, उसके ठग के घर में गया किसान, तो उसने क्या योजना, स्ट्रेटजी, भली भांति सोची गई योजना अपनाई ताकि वो उस किसान के बेटों को घर से दूर भेज दे, ताकि वो उस ठग को लेसन सिखा सके, सबक सिखा सके। आंसर इज द पुअर फार्मर वाज ब्लफ्ड बाय द ठग्स। आप जानते ही हैं कि इस गरीब किसान को इन ठगों ने, चारों बेटों ने और बाप ने उनके ब्लफ किया था, अर्थात उसे धोखा दिया था। He could not sleep at night on reaching home। जब वो घर गया था, घर लौट के गया, अपने बैल को ₹2.5 में बेच के अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी पूछती है कि क्या हुआ क्या हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, मन बुझा हुआ था। His wife could not believe that he could be cheated। उसकी पत्नी विश्वास नहीं कर पाई कि तुम्हें कोई ठग सकता है, तुम तो बहुत ही निपुण आदमी हो, बातचीत में भी और दिमाग से भी तुम सिंपलटन नहीं हो, तुम्हें कोई ठग नहीं सकता। आफ्टर ए लॉन्ग ब्रूडिंग, काफी सोच विचार के बाद, ब्रूडिंग क्या होता है, डीप थिंकिंग, गहरी सोच विचार के बाद, द फार्मर मेड ए प्लान टू टीच द ठग्स ए लेसन। इस किसान ने उस ठग को एक सबक सिखाने की योजना बना ली। He dressed himself as a woman and reached the house of the thugs। उसने महिला के कपड़े पहने और इस ठग के घर में पहुंच गया। She had also covered her face with a veil। इस किसान ने एक महिला के रूप में अपना चेहरा भी ढका हुआ था। The peasant disguised as a woman made a drama in front of them। और जैसे ही घर में पहुंची तो उन सब के सामने इस महिला ने, जो कि एक साधारण किसान है, एक ड्रामा रचा। She told them that she had been turned away from the house by her husband। उसने उनको बताया कि एक, मतलब बड़े तरीके से, बड़े इमोशनल तरीके से बताया कि उसके पति ने उसे धक्के मार मार घर से बाहर निकाल दिया। She had no place to go। अब उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है वो जहाँ रह सके, जहाँ उसे ठिकाना मिल सके कोई। द सन्स ऑफ द ठग वर ऑल अनमैरिड। आप जानती हैं कि इस ठग के चारों बेटे कुंवारे थे, क्योंकि ठग थे, कोई इनसे शादी नहीं करवाना चाहता था। ईच ऑफ देम वांटेड टू कीप द वुमन एज ए वाइफ। तो इनमें तो प्रतिस्पर्धा हो गई, कंपटीशन चल गया। चारों बेटों में से प्रत्येक बेटा ये कहने लगा कि मैं शादी कराऊंगा, मैं शादी कराऊंगा। सो दे स्टार्टेड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स। इस वजह से उन्होंने आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिया। शी पुट देम अ टेस्ट। तो महिला ने बड़ी चालाकी के साथ कहा कि चलो फैसला तुम्हारा मैं करती हूँ, तुम्हें एक टेस्ट देती हूँ, जो टेस्ट में सबसे अव्वल आएगा उससे मैं शादी कर लूंगा। She told them that she would marry the one who would first bring for her a Banarsi साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी। कि जो भी तुम में से सबसे पहले सहारनपुर से मैंगोज आम लेके आएगा, बनारस से साड़ी लेके आएगा और शहर से मिठाइयाँ लेके आएगा, उससे वो शादी करेगी।
तो thus all the four sons quietly moved towards the city। इस तरह से चारों के चार बेटे घर से बाहर निकल गए बनारसी साड़ी लाने के लिए, मिठाइयाँ लाने के लिए और मैंगोज सहारनपुर से आम लाने के लिए। आफ्टर दैट द ओल्ड ठग वाज अलोन इन द हाउस। इसके पश्चात ये वृद्ध फार्मर, ये ठग, अब घर में कौन था? ठग रह गया, बेटे चले गए। किसान है या ठग है? किसान औरत के भेष में। द वुमन फोर्स्ड द ओल्ड ठग टू गो टू द बार्न। अब इस महिला ने ठग को कहा कि चल बाड़े में चल। बार्न क्या होता है? जहाँ पे, वैसे तो खलियान भी बार्न होता है, परंतु यहाँ शेड मान लो जहाँ पे पशुओं को बांधते। शी टेदर्ड द ओल्ड मैन टू ए स्टेक इन द बार्न। वहां जाके, बाड़े में जाके, जैसे घेर भी कहते हैं, कई जगह यूपी में घेर कहते हैं जहाँ पे पशु वगैरह या बैठक होती है, तो उसको एक खूंटे के साथ बांध दिया। टेदर मीन्स बांधना रस्सी के साथ, और खूंटे के साथ वो रस्सी बांधी। स्टेक खूंटा होता है जो जमीन में लकड़ी होती है जिसके साथ बैल या किसी पशु को बांधते हैं, बफलोज वगैरह को रस्सा उसमें बांध देते हैं, गले में रस्सा डाल देते हैं। शी स्टार्टेड बीटिंग हिम विद ए स्टिक। और महिला ने, उसने मीन्स साधारण से किसान ने उसे एक डंडे के साथ पीटना शुरू कर दिया। देन शी आस्क्ड हिम वेयर हिज ट्रेजर वाज। फिर उससे पूछा किसान ने कि बता तेरा खजाना कहाँ है? The old man had to tell all the secrets of his hidden money in the house। इस बूढ़े ठग को अब सारे सीक्रेट्स बताने पड़े उस साधारण से किसान को, जो कि महिला के भेष में, कि उसका खजाना कहाँ है, उसके पैसे कहाँ रखे हैं। The peasant found the treasure, put the money into his bag and went striding to his village। और किसान ने वो खजाना ढूंढा, वो पैसे ढूंढे, पैसे को अपने झोले में रखा, अपने थैले में रखा, और लंबे लंबे डग लेता हुआ अपने गांव पहुंच गया। स्ट्राइड करना होता है लंबे डग लेके चलना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से इस लेसन के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और अब कोई और नया लेसन लेके आऊंगा, और मोस्ट प्रोबेबली आई शैल बिगिन विद द जर्नी। द जर्नी के क्वेश्चन आंसर्स अभी आपको नहीं मिले, वो लेके आऊंगा। फिर उसके बाद द रेफ्यूजी के क्वेश्चन भी मैं तैयार कर रहा हूँ, उनको लेके आऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।